थ्रू आउट माई करियर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए हैं जहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ कि ये सीवी देनी है या रेज्यूमे देनी है, ये क्या फ़र्क है, क्या हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक सीवी में और एक रेज्यूमे में क्या फ़र्क है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सीवी फर्स्ट। कि सीवी से मुराद है करिकुलम विटाए, यानी ये लैटिन का लफ्ज़ है, इसको हम अगर अंग्रेज़ी में लेके जाते हैं तो इसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। ये एक बहुत डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पूरे करियर के ऊपर फोकस करता है। याद रखें, बेशक ये कोर्स ऑफ लाइफ है लेकिन ये टेक्निकली कोर्स ऑफ करियर है कि आपका करियर की क्या ट्रैजेक्टरी रही है, डायरेक्शन रही है। इसके यूजुअली दिस इज सिंस इसमें पूरी डिटेल होती है, इसमें 2-4 पेजेस का इसकी लेंथ होती है, कम से कम 2 से 4 की। इसका गोल होता है, यूजुअली ये एकेडमिक्स इस्तेमाल किया करते हैं, रिसर्च वाले लोग इस्तेमाल किया करते हैं, और कोई ऐसी पोजीशन जो इंटरनेशनल लेवल की हों कि अगर आपने कोई यूएन में जा रहे हैं या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, ज़ाहिर है यूएन सारी उसके लेवल की नहीं भी, लेकिन कोई इंटरनेशनल लेवल की जो भी पोजीशंस हैं वहाँ पे डिटेल्ड आपने उनको सब चीज़ें सबमिट करनी होती हैं ताकि वो ये देख सकें। इसका गोल होता है कि आपकी इसमें आपने डेप्थ और डिटेल ऐड करनी है और आपने अपना प्रोफेशनल जो ग्रोथ रही है ओवर दीज ईयर्स वो चीज़ें शेयर करनी है। इसमें आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, अपने समरी स्टेटमेंट होती है जिसमें आपका जो गोल है वो आप शेयर कर दिया। आप इसमें अपनी जॉब की हिस्ट्री, एक जॉब में क्या क्या किया है डिटेल में वो चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। 5 से 10 बुलेट्स भी हुआ करती हैं। फिर आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग एल्स रेज्यूमे, उसमें सिर्फ आप एक लाइन लिखते हैं मैंने ये पढ़ा है। लेकिन जब आप सीवी लिख रहे हैं तो उसमें आपने डेप्थ में बताना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या एक्सपर्टीज़ रही, कौन से सब्जेक्ट्स में मैंने अच्छे ग्रेड्स लिए, कौन से में, और अपनी हाईलाइट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को। फिर अपनी प्रोफेशनल स्किल्स भी डिटेल में आइडियली विद एग्जांपल्स भी आप शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ जो कि है रेज्यूमे। रेज्यूमे इज़ अ समरी एसेंशियली आपकी क्वालिफिकेशंस की, जो कि स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से बनाई जाती है। अब चूंकि रेज्यूमेज आर यूजुअली दिस इज़ व्हाट कंपनीज डिमांड कि आप हमें रेज्यूमे भेज दें। तो जब आप वो रेज्यूमे भेजते हैं तो चूंकि वो 1 पेज की होती है, वो शॉर्ट होती है, इसलिए आपके लिए भी आसान होता है उसको एडिट करें, किसी और के लिए बना लें, एडिट करें, तीसरे एक रिक्रूटर को भेज दें। तो इसी वजह से इनको थोड़ा एजाइल रखने के लिए पूरे प्रोसेस को रेज्यूमेज यूज़ की जाती हैं मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स में। ये इनकी लेंथ जो है वो 1 पेज होती है। मैंने आज तक 2 पेजेस की, ना ही मैं किसी को एडवाइस करता हूँ 1 पेज की बना लें, अनलेस वो कोई बहुत ऐसी पोजीशन है जिसमें बहुत आपको लगता है कि बहुत कंपटीशन होगा या कोई बहुत इंटरनेशनल स्टेचर की कोई इस तरह की है, तो फिर अगेन वो भी आता है कि अगर 2 पेज ऐड बनाएंगे तो वो फिर रेज्यूमे नहीं रहेगी, एसेंशियली वो सीवी बन जाएगी। अब इसका पर्पस क्या है कि आप अपना इट इज़ यूज फॉर कॉर्पोरेट, कोई बिजनेस के लिए अपने यूज़ करना है, वो अब हम क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ की जाती है। अब जिस तरह हम राइटर हैं, हम लोग भी रेज्यूमे यूज़ करते हैं और वी सेंड आवर एप्लीकेशंस थ्रू दीज रेज्यूमेज। और इसका फोकस क्या है, रेलेवेंस पे और इम्पैक्ट पे। आपने सिर्फ हाईलाइट करना है कि आप उस जॉब के लिए फिट क्यों हैं, बस। आपने कितने 100 डिग्रियाँ की, कितने वो की, वो दे डोंट मैटर, एज लॉन्ग एज इट इज़ रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर जॉब तो आप उसको ऐड करेंगे रेज्यूमे में, वरना इट वॉन्ट मेक द कट। खैर, अब इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी, शुरू में अपना नाम और बाकी डिटेल्स, फिर आपकी प्रोफेशनल समरी कि आपने करियर में क्या किया, ताकि अगर वो कोई पढ़े और वो समरी भी ऐसी कि वो उस जॉब पोस्ट के साथ रेलिवेंट हो। अपना वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें हम डेप्थ में जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाते, इसमें हम 3 से 5 बुलेट्स यूजुअली रखा करते हैं पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के अंडर। एजुकेशन की बस 1 लाइनर इज़ इनफ। फिर आप अपनी स्किल्स, कोर कॉम्पिटेंसीज, ये तमाम चीज़ें ऐड कर देते हैं। अगर हम आप ओवरऑल डिफरेंस देखें, रेज्यूमे इज़ 1 पेज, सीवी कैन बी मोर देन 1 पेज। जो आपका रेज्यूमे है वो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को लिस्ट करता है रेलिवेंट टू द जॉब, जबकि आपकी जो सीवी है वो डीप है, वो जा रही है एजुकेशन पे भी डेप्थ में जा रही है, करियर पे भी डेप्थ में जा रही है। फिर आपकी जो इसी तरह से सीवी है, इट इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, आपने कोई बड़ी डिटेल में जा रही है। उसके अंदर भी रेज्यूमे में भी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी रीसेंट लिखी जाती हैं कि आपने रीसेंट टाइम में क्या अचीव किया है, जो कि इस जॉब से रिलेट करता है। सिमिलरली एक सीवी में इनका इस्तेमाल एकेडमिक रिसर्च और इन पर्पसेस के लिए, जबकि जो रेज्यूमे है वो बाकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम इनको जहन में रखें, अच्छा, तो आप जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जहन में रखिएगा कि आप जो भी रेज्यूमे रख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, इनफैक्ट इट शुड बी कस्टमाइज्ड एंड टेलर्ड फॉर इंडिविजुअल जॉब। ये आपने कभी नहीं करना कि एक ही लिख लिया और 100 जगहों पर ब्लास्ट कर दिया, उससे आपको ट्रैक्शन भी नहीं मिलेगी।
ये अक्सर आपने लोगों से कंप्लेंट सुनी हो कि जॉब नहीं लग रही, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो रेज्यूमे पे फोकस नहीं कर रहे होते, उसको सही बना नहीं रहे होते, उस पर एक्शन नहीं ले रहे होते। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। दूसरा, इट शुड बी कंसाइज, उसको आपने ब्लोट नहीं होने देना, कहीं भी वो अगले 2 पेजेस पे ना जाए। इट शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। तीसरा, आपने ये चीज़ रखना, उसमें कोई पावर वर्ड्स यूज़ कर लें, कोई ऐसी चीज़ें यूज़ कर लें जो डिपिक्ट कर सकें कि आप एक्चुअली एक्शनेबल चीज़ें हों, उसमें कोई ऐसे अल्फाज हों, वर्ब्स हों कि जो आपको एक्शन टेकर के तौर पे प्रेजेंट करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें टाइपोज और एरर्स नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी रेज्यूमेज मैंने पर्टिकुलरली खुद भी रिजेक्ट किए हैं क्योंकि उसमें अटेंशन नहीं थी। मैंने कहा यार ये बंदा रेज्यूमे पे तवज्जो नहीं दे रहा है, तो ये मेरे काम पे कैसे तवज्जो देगा। तो इसमें कहीं भी आपने कोई अपने लिए कोई मिस्टेक का चांस नहीं छोड़ना है। और अब आपको रेज्यूमे के ऊपर हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि कैसे लिखी जाती है। आप अपने लिए भी लिख सकेंगे, अपने पीयर्स के लिए भी लिख सकेंगे, और क्लाइंट्स के लिए भी लिख सकेंगे रेज्यूमे। दिस विल बी सुपर हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।